हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। वेलकम टू अभिलाषाज़ वर्ल्ड। तो आज अनाया जा रही है एक बर्थडे पार्टी में, उसी की प्रिपरेशन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं और अनाया मिलकर गिफ्ट रैप कर रहे थे और मैंने थोड़ा कैमरा का एंगल चेक करा कि सही तो है। फिर यहाँ पे अनाया मेरी बहुत ही क्यूटली हेल्प कर रही है गिफ्ट को रैप करने के लिए। तो इसने बोला मुझे गम लगाना है, मैंने बोला ठीक है फिर लगा लो। तो यहाँ पर हम फटाफट गिफ्ट रैप कर रहे हैं क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके थे। हमें 5:30 पहुंचना था, यहाँ पे ऑलरेडी 5:30 हो चुकी थी। उसके बाद मैं गिफ्ट रैप कर रही थी और अभी हम रेडी भी बिल्कुल नहीं थे। तो यहाँ पे मैंने फटाफट अनाया का गिफ्ट रैप किया और उसके बाद फिर मैंने अनाया को रेडी करा। तो ये हो गया उसका गिफ्ट रैप और अब मैं जा रही हूँ अनाया को रेडी करने। तो पहले मैंने उसको दिखाया कि कौन सा ड्रेस उसको पहनना है। तो फिर वो उसने एक ड्रेस चूज़ करा और अभी वो क्यूट से पोज दे रही है कैमरा के लिए। वो कह रही है मम्मा तुम रिकॉर्ड कर रहे हो। उसके बाद उसने अपना क्यूट सा पोज देना शुरू कर दिया। तो अभी यहाँ पे ठंड है तो इसलिए मैंने सबसे पहले उसको एक इनर डाला और उसके बाद मैंने एक क्यूट सा पिंकी सा स्वेटर पहना है उसको। तभी वो रेडी हो रही है। मैं थोड़ा गुस्सा भी कर रही थी कि अनाया बहुत लेट हो रहा है और वो तो बस कैमरा के सामने पोज देने में लगी हुई थी। तो एक्चुअली अब वो थोड़ा एंजॉय कर रही है कैमरा को और वो वॉइस ओवर भी देना चाहती है। तो जब अनाया नहीं होती तो मोस्टली मैं ये वॉइस ओवर करती हूँ, अदरवाइज़ वो करने नहीं देती है। तो अभी फटाफट मैंने उसको करा रेडी और उसके बाद हम रेडी होकर निकल गए इसके बर्थडे पार्टी के लिए। तो ये जो बर्थडे पार्टी है वो अनाया की एक फ्रेंड का है। अनाया की डांस क्लास में उसकी एक फ्रेंड आती है, आज उसका ही बर्थडे पार्टी है। तो हम लोग उधर ही उसी के लिए रेडी हो रहे हैं। देखो ये अनाया रेडी होकर भी पोज दे रही थी। तो मैंने फिर फटाफट उसके हेयर्स बनाए और फिर निकल गए हम लोग बर्थडे पार्टी के लिए। तो देखो फटाफट मैं काम कर रही हूँ। एज अ मदर सबको पता ही है कि घर पे कितने छोटे छोटे से काम होते हैं जो हमें करना पड़ता है। तो मेरी लाइफ भी ना बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, उसका काम ना कभी ख़त्म नहीं होता। मैंने अभी जॉब छोड़ रखा है, मैं जॉब नहीं कर रही हूँ। तो मुझे ऐसा मेरे लगता था कि मैं बस टाइम ही टाइम होगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे दिन भर कुछ ना कुछ मेरे साथ होता ही रहता है। मुझे अभी भी अपने खुद के लिए टाइम नहीं मिलता। तो आप जॉब करो ना करो, आपके पास खुद के लिए टाइम कभी नहीं होता। और इनफैक्ट थोड़े हम लेज़ी भी हो जाते हैं, स्पेशली इन विंटर्स ना कुछ भी काम करने का मन नहीं होता। तो ऐसा लगता है बस जो हो रहा है होने दो, आराम से धीरे चलने दो। तो बस ऐसे ही मेरा तो पूरा दिन ऐसे ही जाता है। उसके बाद फिर देखो ये हम बर्थडे पार्टी में पहुंच गए थे और फिर अनाया यहाँ सारे बच्चे यहाँ पे अपने हैंड पे टैटू बनवाए थे। तो अनाया में भी यहाँ पे इंडियन फ्लैग का टैटू बनवाया। अच्छा, ये जो बर्थडे पार्टी थी वो वर्ल्डमार्क में थी। तो जितने देर में अनाया अपना बर्थडे पार्टी इंजॉय कर रही थी तो मैं अपने हस्बैंड के साथ ये वर्ल्डमार्क में ऐसे हमने बोला कि चलो क्यों ना हम एक कॉफ़ी डेट प्लान करते हैं। तो हमें कॉफ़ी डेट के लिए आ गए थे और सीरियसली ये वर्ल्डमार्क वैलेंटाइन डे के लिए इतना खूबसूरत सा डेकोरेट हुआ था कि देखकर बिल्कुल मज़ा ही आ गया। बहुत ही खूबसूरत था, डेकोरेट किया हुआ था। ये देखो इतना प्यारा, और वीकडे था इसलिए ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। एंड सीरियसली इतना खूबसूरत द ब्रिज, इतना प्यारा सा था ब्रिज। और सारे यहाँ पे जितने भी कपल्स और जितने भी लोग थे सारे बैठ कर पिक्चर ही क्लिक करा रहे थे। तो फिर मैंने सोचा मैं भी अपनी 1-2 पिक्चर्स क्लिक करवा लूँ। तो मैंने भी निशान को बोला बस आप मेरी अच्छे 2-4 पिक्चर्स निकाल दो। देखो मैं यहाँ पे पिक्चर्स ही क्लिक करा रही थी सी। उसके बाद फाइनली हम आगे कॉफ़ी के लिए, तो हम आगे बरिस्ता और हमने फिर अपने इंजॉय करी टेस्टी सी कॉफ़ी। तो यहाँ मैंने ली थी कैपेचिनो और निशान ने लिया लाते और हमने इंजॉय करी अपनी कॉफ़ी। उसके बाद फिर वापस मैं चली गई कुछ पिक्चर्स क्लिक कराने के लिए, क्योंकि मेरा तो मन ही नहीं भर रहा था। इतनी प्यारी लोकेशन थी कि बस मुझे लग रहा था कि पिक्चर्स लेते रहो। फिर थोड़ी देर बाद अनाया भी आ गई और अनाया को ये मिला था रिटर्न गिफ्ट। और उसके बाद हम चले गए थे रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए। तो अनाया को ये रिटर्न गिफ्ट मिला था और वो कह रही थी बस मुझे गिफ्ट ओपन करके दिखा दो। तो मैं वहाँ पे ये गिफ्ट वही ओपन कर रही थी डिनर और हम आगे घर वापस।